थोड़ा पीछे पर कर लो यार, पीछे पीछे करो यार, आज इसको भी आने दो यार आगे, थोड़ा डाउन रखो, डाउन दैनिक सवेरा। ओ भाई आराम से। भाई मोबाइल पीछे रखो थोड़ा सा। पार्टी में इंट्रोड्यूस करना है, इसलिए हमने एक जनरल हाउस बुलाया जिसमें सभी पदाधिकारियों के सामने इंट्रोडक्शन किया जाएगा और उनको उनकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आज हम इसलिए बहुत अरसे के बाद मिल रहे हैं क्योंकि कुछ वर्षा के कारण आना जाना संभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए थोड़ा इसमें विलम्ब हुआ है। पर अब मौसम खुलने के बाद हमने ये पार्टी का संगठन कमेटी इसलिए रखी है कि हम सरकार के साथ मिलकर हम पार्टी को भी मजबूती देने की बात करेंगे और हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको भी जिम्मेदारियाँ सौंपकर फील्ड में भेजकर ताकि वो सक्रिय होकर पार्टी का काम करें। सरकार और संगठन में तालमेल सही है? ये आज से नहीं, शुरू से सही है। जब भी कोई कमी नज़र आती है हम सरकार के मध्य ध्यान में लाते हैं और वो इसका संज्ञान लेते हैं और वो उस बात को मिलकर पार्टी और सरकार काम कर रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री के ध्यानार्थ जब भी हमने कोई बात लाई है तो उन्होंने अपना सहयोग दिया है और हम मिलकर आने वाले वर्षों में कांग्रेस को और मजबूत करेंगे और कांग्रेस की गतिविधियों को लेकर जनता के दरबार में जाएंगे। नरम संगठन के लोगों कंगना रनौत कह रही हैं कि जो केंद्र से पैसा आ रहा है वो सोनिया गांधी के खाते में जा रहा है, तो प्रदेश को मदद की जा रही है। देखिए, बिना तथ्य बिना आधार के ये बातें लगाने, इस तरीके का आरोप लगाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप खुद समझ सकते हैं कि उसकी मानसिकता क्या होगी। सोच सकता है कोई कि जो दिल्ली सरकार पैसा दे रही है हिमाचल प्रदेश के लिए पैसा, वो सोनिया गांधी के खाते में जाएगा? बेमतलब की बातें इस तरीके से उछाली जा रही है, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है और उनकी सोच क्या है। यार क्या करूँ यार, सर थोड़ा सामने, सर कहाँ गई था? सर थोड़ा सामने देखिए सर। घर में बैठी है, वहाँ से की बयानबाजी कर रही है जिसका कोई औचित्य नहीं, जिसका कोई नहीं है। ये कहना कि केंद्र से जो सहयोग हिमाचल के लिए आ रहा है या जो हिमाचल प्रदेश सरकार विकास के कार्यों में पैसा योगदान कर रही है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी के को दिया जा रहा है, इससे बड़ा मैं समझता हूँ मूर्खता भरा बयान नहीं हो सकता है, जिसमें उनकी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी, मुझे दुख है ये कहते हुए कि ज़्यादा शिक्षित नहीं है वो और इसलिए बारी बारी अपने बयानों में इस तरीके की चीज़ें दर्शाती है। हम सब जानते हैं कि जो केंद्र से जो सहयोग आता है या प्रदेश का सहयोग होता है वो सारा का सारा जो है एलओसी के माध्यम से, क्रेडिट के माध्यम से और ड्राफ्ट के माध्यम से, ओवरड्राफ्ट के माध्यम से उसका खर्चा होता है। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, 1 रुपए का वो ऐसा बात बता दे, अदरवाइज उनके ऊपर मानहानि का दावा सोनिया गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लांछन लगाए हैं, बेबुनियाद लांछन लगाए हैं, उसके मद्देनज़र हम उनके ऊपर मानहानि का दावा ठोकेंगे। अगर उन्होंने या तो इसके लिए कोई कागजी जो है वो दस्तावेज दिखाए, नहीं तो वो जो है माफ़ी मांगे सोनिया गांधी जी से। इस तरीके की बयानबाजी जो उन्होंने उनके ऊपर करी है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका कड़ा संज्ञान भाजपा को भी लेना चाहिए। ये वही सांसद है जो बेलगाम है, जिनको भाजपा के पदाधिकारियों ने, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भी फटकार लगाई है कि आप संवेदनशील मुद्दों के ऊपर बयानबाजी ना करें। आज उन्होंने जिस तरीके से श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए हैं, मैं समझता हूं
कि उनको माफी मांगनी चाहिए, या तो कागज दिखाने चाहिए, या तो उनके ऊपर हम मानहानि का दावा आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की ओर से करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, आपने वक्फ बोर्ड पर एक पोस्ट डाली है कि आपने बोला कि अब जरूरत है उसमें बदलाव की, कि क्या किस तरह के बदलाव? देखिए, मैंने ये कहा है कि जिस तरीके का एक माहौल हिमाचल प्रदेश के अंदर बना हुआ है, हम सब चाहते हैं कि सब लोग शांति से रहे, अमन के साथ रहे, भाईचारे में रहे और प्रेम के साथ रहे। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है और बार बार मैं इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि सरकार की प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, हम सब की दायित्व बनता है। मगर जिस तरीके के सवाल बारी बारी ज़मीन एलोकेशंस के ऊपर उठ रहे हैं, बारी बारी प्रदेश के लोग इस विषय को उठा रहे हैं, तो हमने ये कहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ हर संगठन में, हर ट्रस्ट में, हर जो है रिलीजियस बॉडीज़ के अंदर जो है बदलाव और रिफॉर्म्स आने चाहिए। मुझे आज भी याद है जब मेरे पिताजी वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय भीमा काली ट्रस्ट मंदिर ये हमारी निजी संपत्ति थी और इसमें मंदिर ही नहीं, मंदिर के साथ कम से कम 10 और मंदिर आते हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने 1985 में, 1984 में, उसके बाद उन्होंने इस पूरे ट्रस्ट को सरकारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाया, इसमें पारदर्शिता लाई, इसमें जो है बाकायदा ऑडिटिंग इसकी हो, अकाउंट्स की ऑडिटिंग हो, कितनी ज़मीन है उसकी ऑडिटिंग हो, इस चीज़ को लाया गया ताकि उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आए। इसलिए आज जिस तरीके के कई प्रश्न हिमाचल प्रदेश के अंदर उठ रहे हैं, पहले शिमला के अंदर उठा, उसके बाद मंडी में वो चीज़ हुई, उसके बाद पिछले कल शिलाई के अंदर भी ये चीज़ देखने को मिली, कांगड़ा में देखने को मिली, कुल्लू में देखने को मिली। इसलिए हमको पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी हर संगठन के अंदर लाना आवश्यक है। वैसे ही वक्फ बोर्ड के अंदर भी आने वाले समय में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, कितना उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही है, कितना उनका ज़मीन का लैंड बैंक है, लैंड पूल है, किसकी उसकी एलोकेशन कैसे हो रही है, उसका एक लोगों के बीच में वो आना चाहिए, ताकि जो एक अभी एक मिसट्रस्ट का माहौल बना हुआ है उसको ठीक किया जाए और सब भाईचारे में आपस में एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करें। ये हमारा दायित्व बनता है और उस मंशा से मैंने ये बात की है कि समय के साथ तब्दीली होनी चाहिए और समय के साथ रिफॉर्म्स जो है जिसको कहते हैं सुधारीकरण, समय के साथ हर संगठन के अंदर होना चाहिए, हर ट्रस्ट के अंदर होना चाहिए और वक्फ बोर्ड भी उसमें उसके अंदर भी होना चाहिए।